Okay. MCOM semester 4 part 2 of Mumbai University NEP. What we are doing? Advanced financial management. In that also international capital budgeting. पार्ट नंबर 4. छोटे छोटे कंसेप्ट सीखते जाएंगे, दिमाग में बिठाते जाएंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे. फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इंडिया. तो जब फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, so will they see all the methods which we have discussed earlier in video number 3 of this topic, right? IIR, P, NPV, present value, profitability index, ये सारी चीजें देखेंगे बराबर. When a foreign company, एक मिनट मार्कर ऑन कर दो, कोई गाली दे रहा है मेरे को. When a foreign company invests in India, capital budgeting techniques plays a crucial role in evaluating potential profitability and risk of such investment. The techniques of such are what? NPV, IIR, payback period, helping in assessing the financial viability of the project while factoring in unique dynamic in Indian market. For example, if a European firm is considering establishing a manufacturing facility in India, it would use NPV to determine the present value of future cash inflows. From sales, subtracting the initial investment on operation costs, considering factors such as exchange rate fluctuation, जो हम लोगों ने पहले सीखा, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज. लेकिन अब आउटफ्लोज में आपका ऑपरेशन कॉस्ट आने वाला है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आने वाला है. अगर फ्लक्चुएशन बढ़ गया, बड़ा रेट बढ़ गया, तो आपका पेमेंट ज्यादा जाने वाला है. करेक्ट. हाँ, लेकिन उनके लिए अच्छा होने वाला है ना. अपने लिए वो ज्यादा जाने वाला है तो पेमेंट में जाएगा, लेकिन उनके लिए वो इनकम में जाएगा. एग्जैक्टली ऑपोजिट. करेक्ट. And tax incentives offered by the Indian government. The IIR would then be used to assess whether the expected rate of returns meets the company's requirement return threshold, and the payback period would estimate how long it would take to recover the initial investment. Okay. This capital budgeting tools enables the foreign investors to make informed decisions, ensuring that the investment aligns with the company's financial goals and the risk profile of operating in financial market like India. क्योंकि हमारा मार्केट बहुत फ्लक्चुएटिंग है आजकल, बराबर है. तो अ स्विस कंपनी एक्सप्लोर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ CFH. अब CFH मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ये क्या है एग्जैक्टली. ओके, करेंसी का नाम है ये. 10 million with the exchange rate of 1 CFH is equal to 100 rupees. ओ माँ कसम, डॉलर से भी ज्यादा रेट है इसका. तो द नॉमिनल रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट इज इन स्विट्जरलैंड एंड इंडिया आर 2% एंड 12%. रिस्क फ्री याद आ रहा है? नहीं तो जाओ चैप्टर नंबर 2 में, आई गेस वीडियो नंबर 3 में है. ओके, उस पर अपने को ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट के लिए जाना है या नहीं जाना है. ओके, दिस प्रोजेक्ट यील्ड्स अ कैश इनफ्लो ईयर 1 8 million एंड ईयर 2 12 million. ओके, इवेल्युएट द प्रोजेक्ट. तो ठीक है, 2% और 10% ये आपका डिस्काउंटिंग रेट है. पहले साल में 8 मिलियन आने वाला है, दूसरे साल में 12 मिलियन मतलब उनको मिलने वाला है. द प्रोजेक्ट इज इवेल्युएटेड फ्रॉम स्विस कंपनी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यील्ड्स ऑफ NPV CHF दैट इज -10, क्योंकि अभी की आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 मिलियन की है, बराबर. प्लस 8 इंटू 8 अपॉन 1.02 पहले साल का, देन दूसरे साल का 10 है, बराबर है. तो 10 कहाँ गया, 10 मिलियन. अरे मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है? 8 मिलियन और 12 मिलियन कुछ तो था ना, ये रहा 8 मिलियन और 12 मिलियन, बराबर. 12 अपॉन 1.02 रेज टू 2 फॉर 2 years. सो CHF कितना आ रहा है, 5.53. ये आप लोग करके देखना कैलसी पे. अगर नहीं आता तो मुझे बोलना, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके दे दूंगा. PC पे मुझे कैलकुलेट ऑपरेट करना नहीं आ रहा है वीडियो में, इसके लिए. और PC का कैलकुलेटर अपने शॉर्टकट अपनाता भी नहीं. Now, if this project is evaluated in Indian point of view with cash flow INR, then exchange rate for year 0 would be 1 CHF is equal to 100 Indian rupees. For 1 year, 1 CHF is equal to 108, बराबर है. And for second year, year 2, 1 CHF is equal to 115, बराबर. INR with discounting factor of 10%. The discounted cash flow for the project would be as follows. तो वो इधर कितना आ रहा है, 925.25 मिलियन आ रहा है. क्या करे, करे या ना करे, डिपेंड्स. 10 मिलियन डाल के 925 मिलियन
होने वाला है, लेकिन वो CHF में था और यहाँ पे इंडियन करेंसी में. This demonstrate that the project can be evaluated from the viewpoint of local investor or the parent investor when globally markets are fully integrated and all parity requirements are satisfied. तो पहले हम लोग ने उनके एंगल से देखा, बोला 5.53 मिलियन, एक्चुअली कितना था 10 मिलियन, लेकिन उनके एंगल से कितना मिल रहा है उनको 5.53 मिलियन पे आ रहा है. और इंडियन करेंसी के हिसाब से तो 10 मिलियन यानी कि 10 इंटू कितने जीरो आते हैं वो तुम लोग देख लो. बिलियंस और बिलियंस में मुझे बहुत कंफ्यूजन है, उतना कभी कमाता नहीं ना, तो 925 का रिटर्न आ रहा है. ओके, समझा? डोंट वरी, इतना छोटा क्वेश्चन आपको 12 मार्क के लिए आने वाला नहीं है. दिस वाज जस्ट टू क्रिएट अ बेस हाउ टू वैल्यू द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इन टर्म्स ऑफ द लोकल इन्वेस्टर्स, नथिंग एल्स. ओके, समझा? आई होप समझ में आ रहा है. जरा कमेंट, लाइक, शेयर कुछ किया करो. ओके, सुपर लाइक, सुपर चैट, फेवरेट बैच ऐसा कुछ आया हुआ है, हाइप आया हुआ है, तो उस पर भी काम करो. कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. स्टडी वेल. ओके.